मैं अनिल कुमार द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम धनुष भंग दोहा नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 3 दोहे का वीडियो हमने आपको प्रेषित कर दिया है। आज हम चौथे दोहे और उसके अंतर्गत जो चौपाई है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा जनक के यहाँ धनुष को तोड़ने के लिए देश देश के प्रतापी राजा, बलशाली राजा इकट्ठा हुए थे और उस धनुष को हिला भी न सके, तोड़ने की बात तो दूर रही। और जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम शिव धनुष को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं, उस समय उस सभा की क्या स्थिति है, सीता जी की क्या स्थिति है, उनकी माँ की क्या स्थिति है, उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे और चौपाई के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। इस दोहे में उस समय का प्रसंग है जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े होते हैं और सीता जी उन्हें ध्यानपूर्वक देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं, कितने सुकोमल शरीर वाले प्रभु राम, और कहाँ यह वज्र जैसा कठोर शिव धनुष, इसे कैसे तोड़ पाएंगे। यही संशय सीता जी के मन में बना हुआ है। सीता जी कैसे देख रही हैं श्री राम को और कैसे अपने मन में धैर्य धारण कर रही हैं, उसी का वर्णन इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। आइए पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लें। देख देख कर रघुवीर अर्थात श्री राम, तन माने शरीर, सुर देवता, मनाओ मनाती हैं, धैर्य धारण करके, धीर धैर्य, बिलोचन, बिलोचन माने नेत्र, प्रेम मीन्स प्रेम, पुलकावली रोमांचित हो जाना, रोमांच हो जाना, शरीर शरीर तन। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। देख देख रघुवीर तन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी रघुवीर अर्थात श्री राम के शरीर को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर जो प्रेम उत्पन्न हो गया, तो कर क्या रहे हैं सीता जी, सुर मनाव धर धीर, सुर माने देवता, मन में धैर्य धारण करके देवताओं से विनती कर रही हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल, और नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए, नेत्र जो है प्रेमाश्रु से भर गए, और जो शरीर है वो रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया।
नीके निरख नयन भर शोभा, पितु पनु सुमिर बहुर मन क्षोभा। तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभो न हानि। सचिव सभय सिख देह न कोई, और बुध समाज बड़ अनुचित होई। और कह धनु कलु सहि चाहि कठोरा, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और विधि के ही भांति धरहूँ और धीरा, और शिरस सुमन कन वेद हीरा। और सकल सभा कह मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। और निज जड़ता लोग पर डारी, होहि हरहु रघुपति निहारी। और अति परितापसी मन माही, लव निमेष जुग सम जाही। आइए इसकी वर्ड मीनिंग पर ध्यान देते हैं। नीके सुंदर, निरख, निरख माने देखना, नयन नेत्र, शोभा सुंदरता, पितु पिता, पनु प्रण, सुमिर याद करना, बहुर पुनः क्षोभा कष्ट, तात पिता, दारुण कठिन, हठ प्रण, समुझत समझना, सचिव मंत्री, देह देना, बुद्ध समाज ज्ञानी समाज। कह धनु, धनु माने धनुष, कलुष माने वज्र से। कह श्यामल मृदुगात, श्यामल माने होता है श्यामल, मृदुगात कोमल शरीर, किशोर, किशोर शब्द श्री राम के लिए आया हुआ है, अर्थात श्री राम जी। भांत तरह, उर माने हृदय, शिरस एक प्रकार का पुष्प है, सुमन पुष्प, वेद है वेदना, हीरा हीरा जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। सकल संपूर्ण, मति मति, भय भोरी, बावली भोरी माने बावली। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, शंभु चाप शिव धनुष, निज जड़ता अपनी जड़ता, होय हरो मीन्स हल्का हो जाओ, हरो मीन्स हल्का, रघुपति श्री राम निहारी देखना, परिताप कष्ट, सीय सीता, लव निमेष पलक, निमेष माने पलक, लव माने समय एक सेकंड समय, युग युग माने युग, सम जाहि सम माने बराबर। आइए अब इसकी व्याख्या देख लें। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री राम की सुंदर बदन को, श्री राम के सुंदर बदन को नेत्र भर के देख रही हैं, उनकी सुंदरता को नेत्र भर के देखना अर्थात विधिवत देख रही हैं। लेकिन तभी उन्हें अपने पिता के द्वारा पितृपन, अपने पिता के द्वारा किए गए प्रण को जब सोचती हैं, कौन सा प्रण, कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, यही प्रण, जब पिता के प्रण को स्मरण करती हैं तो पुनः उनका मन जो है कष्टमय हो जाता है। क्यों कष्टमय हो जाता है? क्योंकि ये बड़े कोमल हैं, सुकोमल हैं, और यह जो धनुष है ये वज्र जैसा, पत्थर जैसा कठोर है, इसलिए वो उनका मन जो है दुखित हो जाता है। और फिर कहती क्या है, अह तात दारुण हठ ठानी, मेरे पिता ने एक कैसा कठिन व्रत ठान लिया,
कैसा कठिन प्रण कर लिया, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। और इस प्रण को करते समय इन्होंने कुछ लाभ और हानि के विषय में नहीं सोचा। सचिव सभा सिख देह न कोई। और ये जो हमारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, जो राजा के मंत्रीगण हैं, सचिव हैं, ये भी भयवश कोई सीख राजा को नहीं दे रहे हैं, राजा जनक को नहीं दे रहे हैं। और बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। आज इस ज्ञानियों के समाज में कुछ बड़ा अनुचित होने वाला है। कह धनु कलुषह चाहे कठोरा। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ सीता जी अपने मन में सोच रही हैं कि कहाँ यह वज्र जैसा कठोर धनुष और कहाँ ये श्यामल कोमल किशोर अर्थात श्री राम विधि के ही भांति धरों ऊर्धेरा। पुनः सीता जी कह रही हैं कि मैं किस प्रकार से अपने मन में धैर्य धारण करूं, कई भांति किस प्रकार से मैं अपने मन को धैर्य धारण करूं। कहीं शिरस का पुष्प कठोर हीरे को बेंध सकता है, अर्थात नहीं। सकल सभा कै मति भय भोरी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संपूर्ण लगता है कि संपूर्ण सभा की जो मति है ना, वो क्या हो गई है, बावली हो गई है, सभी लोग पागल जैसे हो गए हैं। पुनः सीता जी अपने मन में सोच रही हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। पुनः सीता जी कह रही हैं कि हे शिव धनुष, अब तो मुझे आपके ही गति पर विश्वास है और निज जड़ता लोगों पर डारी। मैं जानती हूं कि आप जड़ हैं, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं ना, आपसे भी ज़्यादा जड़ दिखाई पड़ रहे हैं। भाव यह है, तो आप अपनी जो जड़ता है वह लोगों पर डाल दीजिए और हो ही हरो रघुपति निहारी, और आप हल्के हो जाओ। क्यों? क्यों? आप जरा श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, वो कितने कोमल सुकोमल हैं। उनकी कोमलता को देखकर आप भी क्या हो जाओ, अपने को हल्के हो जाओ और तब श्री राम जी को देखो। अति परिताप सी मन माही। सीता के मन में अत्यधिक संताप बढ़ जाता है। सीता के मन में संताप बढ़ जाता है और उनका एक एक क्षण अर्थात पलक झपकने में जितना समय लगता है, वह समय उनके लिए युगों जैसा प्रतीत हो रहा है। आइए काव्य का सौंदर्य, तो हमने बताया था कि रामचरितमानस प्रबंध शैली में लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी भाषा है। परीक्षा में जब भी आ जाए काव्यगत सौंदर्य में दो चीज़ लिखना मत भूलिएगा। एक तो इनकी भाषा जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में है, और जो शैली है वो प्रबंध शैली में है। रस इसमें श्रृंगार रस है। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ नीके निरख नयन, जैसा कि आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए यहाँ एक ही वर्ण आया है, न वर्ण बार बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ भी वही है, सचिव सभा या सिख, यहाँ भी स वर्ण जो है बार बार आया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब आप लोग इस दोहे और चौपाई को संदर्भ सहित व्याख्या करके अपने अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। बाकी का अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।